मोहन ने सारी बात गीता को बता दी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी प्यारी गाय, तुम्हारे बिना हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अब चिंता मत करो मालकिन, मैं आ गई हूँ। आज से मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और हाँ, अब से तुम सब मुझे प्यार से गौरी कहकर बुलाना। ठीक है गौरी। लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं बचा, पैसे भी नहीं है, अब क्या करें? मोहन, तुम बस अंदर से एक बाल्टी लेकर आओ। पैसों की चिंता मुझे करने दो। मोहन बाल्टी ले आया। उसने बाल्टी गौरी के पास रख दी। गौरी, लेकिन तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं। पहले जितना देती थी उतना ही बहुत है। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी गाढ़े दूध से भर गई। उधर दूर खड़ा भानु ये सब देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस गाय को जंगल में मार दिया था, फिर ये गाय जिंदा कैसे हो गई? मोहन रोज की तरह दूध लेकर जमींदार सेठ रंजीत के घर बेचने जाता। रास्ते में जंगल के किनारे एक झोपड़ी के सामने उसने एक बूढ़ी अम्मा को रोते देखा। क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। 3 बेटे और बहुएं हैं, लेकिन सब मुझे छोड़कर चले गए। कोई मेरा हाल भी नहीं पूछता। अम्मा, मेरे पास दूध है, आप ये दूध पी लीजिए, थोड़ी भूख तो कम होगी आपकी। मोहन ने बिना सोचे अपना दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। बाकी बचे दूध सेठ रंजीत के घर बेचकर लौट आया। दिन बीतने लगे। अब मोहन जब भी किसी गरीब या मजबूर को देखता उसकी मदद कर देता। गांव में उसकी ईमानदारी और नेकी के किस्से फैलने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मोहन के पास जादुई गाय गौरी है जो जादू से बाल्टी भर दूध देती है। ये खबर सेठ रंजीत के पास भी पहुंची। मुझे वो गाय देखनी है। इतना दूध देने वाली गाय मेरे पास हो तो कितना फायदा होगा। तभी सेठ रंजीत मोहन के घर पहुंचा। मोहन, सुना है तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है। क्या मैं तुम्हारी गाय देख सकता हूँ? जरूर सेठ जी, आइए। सेठ जी, ये है मेरी जादुई गाय गौरी। मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम अभी मेरे सामने इससे दूध मंगा सकते हो? क्यों नहीं सेठ जी। हे जादुई गाय गौरी, सेठ जी को तुम्हारी शक्ति देखनी है। कृपया इस बाल्टी को दूध से भर दो। तभी तुरंत एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और बाल्टी दूध से भर गई। मोहन, तुम मुझे ये गाय दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। नहीं सेठ जी, ये गाय आप नहीं ले सकते। आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये गाय सिर्फ ईमानदार और नेक लोगों के लिए है। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये कहकर सेठ रंजीत ने गाय की रस्सी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, उसके हाथ भयंकर जलने लगे। आह, मेरे हाथ जल रहे हैं। मोहन, बचाओ। मोहन हैरान था। तभी गौरी खुद बोल उठी। मोहन, चिंता मत करो। ये दुष्ट जमींदार वर्षों से गरीबों को सताता आया है, उनकी जमीनें छीनता रहा है। आज इसे इसकी करतूतों की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए, बस मेरे हाथ ठीक कर दो। देखिए सेठ जी, मैं गौरी के दूध से जो कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा तो गरीबों की मदद में लगा देता हूँ, और आप गरीबों की फसल और जमीन जबरदस्ती छीन लेते हैं। इसलिए ये गाय आपके लिए नहीं है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैं सबकी जमीन और धन वापस कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं, उन गरीबों से माफी मांगिए जिनका आपने हक छीना है। उनकी जमीन लौटाइए। सेठ रंजीत सचमुच पिघल गया। उसने तय किया कि वो सबकी जमीन पैसा वापस करेगा और जरूरतमंदों की मदद भी करेगा। कुछ समय बाद मोहन ने गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गौरी, अब हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम ईमानदारी से छोटा मोटा व्यापार करके अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुमने हमें जितना दिया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। अब तुम किसी और गरीब, ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करने जाओ। तुम बहुत अच्छी हो। जहाँ भी जाओ लोगों को खुशियाँ देना।
मोहन, गीता, तुम दोनों ने मुझे अपने परिवार की तरह रखा। मैं हमेशा तुम्हारी नेकी याद रखूंगी। अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर जादुई गाय गौरी तेज रोशनी में चमकी और दूर किसी दूसरे जरूरतमंद की तलाश में निकल पड़ी। उधर जमींदार सेठ